अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम आका। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ़ रखें। और अलिशबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आगा, आपकी दुआएं हैं। मेरी दुआ तो हर मोमिन के साथ है, आपके साथ भी है। बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं इस बार? आगा उनके इम्तिहान चल रहे, एग्जाम्स है, तो उस वजह से उन्हें नहीं लाई साथ में। अल्लाह आपके बच्चों को भी कामयाब करे और तमाम मोमिन व मोमिनात के बच्चों को भी कामयाब आमीन आमीन। इलाही आमीन। आका इस साल कुछ गर्मी ज़्यादा नहीं है? नहीं, यूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब 4 महीने तो आपने सर्दी के मज़े लिए हैं, तो अब 4 महीने गर्मी के मज़े लीजिए। मज़े वो भी गर्मी के आका। और इस साल आका पता है आपको रमज़ान भी गर्मी में आ रहा है। रमज़ान गर्मी में आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाए कायनात का पसंदीदा रोज़ा वो है कि जो गर्मी का रोज़ा है। अब इतनी भी शदीद गर्मी नहीं है रेहान। मौला अली ने तो अरब के रेगिस्तान की जैसी गर्मियों में रोज़े रखे हैं। बेशक रेगिस्तान वहाँ की गर्मी और यहाँ की गर्मी के मुकाबले बहुत फ़र्क है। और अलिशबा आपकी तैयारी कैसी चल रही रमज़ान की? हाँ अलिशबा, इस बार तैयारी सब पूरी कर लेना, और कुछ अगर रह गया तो मुझे अभी से लिस्ट बना के दे दो। मैंने तैयारी शुरू कर दी है रेहान। वेरी गुड। और कुछ रह गया तो मुझे लिस्ट दे देना, मैं सब ले आऊँगा। आलू, प्याज, लहसुन, गरम मसाले, बिरयानी मसाला, सॉस, पास्ता, पिज़्ज़ा ब्रेड। कुछ रह गया तो बता दो अभी से। लिस्ट दूँ आपको अब मैं? ये है रमज़ान की तैयारी। हाँ अगर फिर और सही बात है ना, अभी सब ला के भर दूंगा सामान। रोज़ में कौन दौड़ दौड़ के जाएगा। एक मिर्ची लेने जा रहा हूँ, चटनी लेने चले जा रहा हूँ, लहसुन लेने चले जा रहा हूँ। एक साथ पूरी लिस्ट भर दूंगा, पूरे महीने का स्टॉक। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा बरकत दे रेहान। बहुत शुक्रिया आगा। और अलिश भाई तुम भी सुन लो, इस बार लॉकडाउन नहीं है तो मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। वो भजिए, समोसे, रगड़ा, इससे काम नहीं चलने वाला। तुम यूट्यूब खोलो, उससे नई नई रेसिपी की लिस्ट निकाल लो। मुझे हर रोज़ एक नई डिश चाहिए, बता दे रहा हूँ। और संडे के दिन तो कम से कम कुछ अच्छा बनाना। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार इटालियन डिशेस ट्राई करें। इटालियन? हाँ तो रेहान फिर शरबत भी होगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। रेहान एक काम क्यों नहीं करते, आप मुझे पूरे रमज़ान के 30 दिनों का मेनू कार्ड बना दे, मैं उस हिसाब से आपको रोज़ पका कर दे दिया करूँगी। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है आगा, ये मैं कल ही एक लिस्ट बना के दे देता हूँ आपको। रमज़ान की तैयारी का मतलब ये नहीं था रेहान, आगा कुछ और पूछ रहे हैं। वो क्या है? वो मसलन कि रमज़ान की असल तैयारी। अलिशबा आपकी तैयारी क्या है, आप बताएं। आगा मैंने तो रमज़ान की माशाल्लाह तैयारी शुरू कर दी है। जैसे मैंने इरादा किया है कि मेरे बच्चे को मैं रोज़ा रखवाऊँ इस साल, जबकि उन पर फ़र्ज़ नहीं है। और साथ ही साथ हमने ये भी इरादा किया कि जितनी मोहल्ले की औरतें हैं वो सब मिलकर इंशाअल्लाह हर एक के घरों में कुरान खानी करवाएं, ताकि सबके घर में बरकत आती चली जाए। जज़ाकल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी सोचा है कि जिस तरह से शब क़द्र के अमाल मर्दों में इज्तिमाई तौर पर होते हैं, 19 माह रमज़ान, 21 माह रमज़ान और 23 माह रमज़ान, इस तरह से हमने ये भी इरादा किया है कि तमाम औरतों के दरमियान में एक अमाल हम भी करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें हम दुआएं और उसके बाद में कुरान मजीद का अमल, उसके बाद में हम सहरी का भी इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। ये तमाम इरादे हमने किए हुए हैं। और फिर साथ ही साथ ये भी इरादा रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो 21 माह रमज़ानुल मुबारक आएगी, उस दिन हम पूरी रात जाग के शब क़द्र के अमाल करेंगे। और साथ ही साथ वो भी सोचा है कि सहरी करके फिर जनाब मौला अली का ताबूत बरामद करेंगे मातम मजलिस से। ये तमाम चीज़ें इरादा किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। देखा रेहान, इसे कहते हैं रमज़ान की असली तैयारी। आगा औरतों के पास काफ़ी टाइम होता है। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक 9 to 5 की जॉब करें ऑफिस में, उसके बाद कहाँ वक्त मिलता है तिलावत कुरान का हमारे पास में। रेहान, क्या ऑफिस में आप पत्थर तोड़ते हो?
या कारखाने की मशीनों पर यहाँ लोग दिन भर जो है मशीनों पे काम करते हैं। और डिलीवरी बॉय आपने देखा होगा कि दिन भर में तकरीबन 10-10 जगह वो, और रमज़ान में तो और ज़्यादा डिलीवरी वगैरह के बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ आप देखें हमारे पास तो जमात होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मालूम मुख्तलिफ़ किस्म के तबके के लोग हैं, जिसमें काम करने वाले हैं, ऑफ़िस वाले हैं, धूप में काम करने वाले हैं, किसान भी हैं। सब जमात में नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इफ्तारी करते हैं। मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करते हैं, इफ्तारी करते हैं, रोज़ा रखते हैं। आपको क्या ऑफ़िस में बैठ के आप पत्थर तोड़ते हैं? आपकी बात सही है मौलाना, मगर नहीं, ये अगर मगर क्या होता है रेहान, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है स्मार्टफ़ोन है, आज जो है तरक्की याफ्ता दौर है, टेक्नोलॉजी है। आज सारी चीज़ें कुरान जो है वो आपके मोबाइल में है। उसके साथ साथ जो है इस्लामी चैनल्स अली टीवी पर इफ्तार से लेकर सहरी तक मुख्तलिफ़ तकारीर, मुख्तलिफ़ कुरान की तफसीर, मुख्तलिफ़ पैगामात जो है वो आते हैं। उसके बाद जो है आप जो है आपके फ़ोन के अंदर ख़ुद है, फिर मुसलसल इस्लामी चैनल्स हैं, यूट्यूब वगैरह है, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है अगर आप चाहें तो। आगा असल में फ़लसफ़े रमज़ान क्या है वो रेहान नहीं जानते। फ़लसफ़ा रमज़ान, फ़लसफ़ा रमज़ान का मतलब, रमज़ान का असल फ़लसफ़ा यह है कि रमज़ान हमें तक़वा सिखाता है, रमज़ान हमें अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सिखाता है। रोज़े का मतलब ये होता है कि हम दूसरों की भूख और प्यास को जो है महसूस करें। ये रमज़ान का असल फ़लसफ़ा है जो अल्लाह को, रसूल को और अहले बैत को पसंद है। रमज़ान के माने ये है कि इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल करे, यानी नफ्स के घोड़े पर इंसान सवार हो, घोड़ा इंसान पे सवार नहीं। बिल्कुल सही कहा आगा आपने। आपकी बातें सारी सही हैं आगा, लेकिन लोग इस पे अमल जो नहीं करते। लोगों की छोड़िए रेहान, यहाँ पर आप बैठे लोग नहीं हैं, आगा आपको तलकीन कर रहे हैं। मेरी सारी बातों का मतलब ये है रेहान के नमाज और रोज़ा इबादत, इसकी मारिफत हासिल करना चाहिए, इसकी लज्जत हासिल करना चाहिए। और अगर लज्जत हासिल और मारिफत हासिल है तो रेहान फिर इबादत जो है ना वो इबादत होती है। और आप देखें करबला, इसी की मिसाल, करबला की मिसाल हमारे सामने, जहाँ भूख प्यास जुल्म तशद्दुद के बावजूद जो है वो कुर्बानियाँ दी गई। और इंसान जो है मैं तो ये कहूँगा कि हमारी भूख और प्यास तो चंद घंटों के बाद जो है वो शरबत और पानी और हमारे यहाँ भजिया और ये वो, लेकिन करबला वालों की प्यास का आलम यह है कि उनकी प्यास शहादत के साथ ख़त्म हुई। और उनकी शाम जो है, हमारी शाम तो फिर भी इफ्तार के साथ होती है, मगर उनकी शाम शाम गरीबा कहलाई। उनकी शाम वो थी जो असीरों की शाम कहलाई। उनकी शाम वो थी जो गुर्बत की शाम थी। उनकी शाम वो थी जो यतीमों की शाम थी। उनकी शाम वो थी कि हमें रोज़े के ज़रिए से फ़लसफ़े रोज़ा समझना चाहिए और करबला वालों की अज़मत को पहचानना चाहिए। और हमें रोज़े के ज़रिए से अपने नफ्स पर भी कंट्रोल करना चाहिए और लोगों को भी रोज़े और नमाज और दीन की तबलीग करना चाहिए। यही करबला का मकसद है और हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है। मुझे किसी शायर के शेर याद आ गए तो मैं चाहता हूँ कि उसे आखिर में बयान करूँ कि होती है कैसी भूख, क्या चीज़ प्यास है, ये जिसको देखना है वो फिर करबला चले। शायद इसी के वास्ते रमज़ान है रज़ा, शायद इसी के वास्ते रमज़ान है रज़ा, दुनिया को भी शब्बीर के गम का पता चले। ये रमज़ान है नेमतों का महीना, ये रमज़ान है बरकतों का महीना, ये रमज़ान है बख्शिशों का महीना, ये रमज़ान है बरकतों का महीना, ये रमज़ान है नेमतों का महीना, ये रमज़ान है रहमतों का महीना, ये रमज़ान है रहमतों का महीना, ये रमज़ान है बख्शिशों का महीना।